हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, यूकेपीएससी के हर एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु ये जो एग्जाम है एडवोकेट जनरल का आरओ का, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस 20 प्लस हो सकते हैं। क्योंकि इसका सेम पैटर्न है जो हाई कोर्ट नैनीताल एआरओ के लिए है, जो सिलेबस वही सिलेबस इसका भी है। तो आई होप जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी एक हो सकता है कि कुछ रिपीट हो जाए वहां से कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर्स के। ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस जनरली और क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और जो भी कमीशन जो भी प्रीलिम एग्जाम कराता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के रिपीट होते रहते हैं, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेटा संचय और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हल्का सा नॉलेज, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जो प्रणाली यूज की जाती है डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा संचय करने के लिए, वो होती है बाइनरी प्रणाली, और जिसमें डेटा को हम 0 और 1 की फॉर्म में यूज करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है और जिसको जनरली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब ये। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, लोडर हो गया, लिंकर हो गया, ये सारे के सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रैम डैश 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 और डैश 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 मेमोरी है, यानी कि दो गैप को फिल करना है। तो सॉरी, क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है अस्थिर अस्थाई, दूसरा है अस्थिर अस्थाई, तीसरा है गैर अस्थिर या अस्थाई, और चौथा है गैर अस्थिर या अस्थाई। तो रैम जो है अस्थिर और अस्थाई मेमोरी है। अस्थिर यानी कि जिसको कहता है वोलेटाइल इन नेचर, और अस्थाई यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है रैम को, और वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है रैम को, ठीक है। तो और इसी के उलट अगर बात करें किसको कहा, मतलब क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है कि भाई टेम्परेरी तो ठीक है, रैम टेम्परेरी है तो परमानेंट कौन सी होती है? तो परमानेंट आपकी जो है रोम, रोम मेमोरी जो है परमानेंट होती है, और उसको नॉन वोलेटाइल इन नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि स्थिर और अस्थाई मेमोरी होगा तो वहां पे रोम हो जाएगा, राइट। तो आपको याद रखना है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थिर यानी कि जो है वोलेटाइल, एंड अस्थाई यानी टेम्परेरी मेमोरी है। निब्बल का आकार क्या होता है? बहुत ज्यादा बार ये निब्बल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली मैंने तो 2-3 एग्जाम में देख लिया यूकेपीएससी का। तो निब्बल का आकार जो होता है वो होता है 4 बिट्स का। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, और 8 बिट्स का आधा कर दो तो निब्बल, यानी कि एक बाइट 2 निब्बल में बटी हुई होती है। साफ ये ना, ये बिल्कुल क्लियर है। एक बाइट में इस तरह क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि जो है अगर एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, तो 2 निब्बल होते हैं, और एक निब्बल जो है 4 बिट्स का होता है। और बोल सकते हैं कि आधा जो है, आधा बिट्स को क्या कहते हैं? तो एक निब्बल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भंडारण की सबसे बड़ी माप कौन सी है? देखिए भंडारण की सबसे बड़ी माप, क्योंकि देखो डेटा जो है हो सकता है कि भंडारण की जो मैक्सिमम यूनिट है वो चेंज होती रहती है, बट ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो पेटाबाइट इसका आंसर होगा। और सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट आपको पता है बिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अच्छा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंप्यूटर साइंस से हट के है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है जनरली ये रेड क्लिफ लाइन है, और उसके बाद है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? तो पेरियार है केरल में, और आई होप आपको पता होगा सबरीन माला जो है इसी के आसपास है, पेरियार अभ्यारण्य के। अगला क्वेश्चन है, कोयले का संचित भंडारण सर्वाधिक कहाँ पे है? तो झारखंड में है। खनिज तेल उत्पादक किरकुक, मोसुल, बसरा, ये देखिए ये सारे स्थान वहां पे हैं जहाँ पे आई होप आपको पता होगा आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो उसने इन सारे स्थानों पे जो है अटैक कर लिया था उस टाइम पे, तो इसलिए न्यूज में थे। काली नदी उत्तराखंड को अलग करती है नेपाल से, ये सही है। अच्छा चलिए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं अगले। हाँ,
टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान वीडियो या एनिमेशन को गठबंधित करने वाली अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रक्रिया का क्या नाम है? यानी कि एक ऐसे उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसमें जिसमें जो है टेक्स्ट भी होता है, ध्वनि भी, साउंड भी होती है, ग्राफिक्स भी होती है, वीडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है। तो सब एक जगह पे अगर मर्ज करके रख दें और कोई एक एप्लीकेशन बना दें तो उसको कहते हैं मल्टीमीडिया, राइट? तो मल्टीमीडिया यानी बहुत सारे जो है मीडिया एक ही एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी को अपने विषय वस्तु खोने पड़ते हैं? देखिए, जब कंप्यूटर आप बंद करते हैं तो उस टाइम पे जो है जो भी डेटा जो है रैम में रहता है सारा का सारा वैनिश हो जाता है। इसीलिए जो है रैम को कहते हैं वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि जब जो है कंप्यूटर बंद रहता है तो सारा का सारा हमारा हार्ड डिस्क में रहता है या रोम में रहता है, राइट? तो ये है जब कंप्यूटर आप ऑफ करते हैं तो रैम से डेटा हट जाता है, राइट? ये क्वेश्चन हो गया। और जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, जब टर्न ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जो डेटा होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए वो सारा उस टाइम पे रैम की मदद से ही जो है हमारा कंप्यूटर बूट होता है और फिर कंप्यूटर ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न भाषा में परिवर्तित करता है? तो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में, मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम करता है कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम जो इंसान समझता है, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग समझते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई हाई स्तरीय है, उच्च स्तरीय है। और कंप्यूटर को सिखाना यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो मशीन भाषा होगी, तो कंपाइलर इस काम को करता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणा का प्रयोग करती है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? ए बेसिक, बी फोर्ट्रान, सी पास्कल या फिर डी जावा? तो जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो ये कुछ और प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये याद रखना है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से बने कंप्यूटर्स थे, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो थे वो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर्स थे, राइट? तो विद्युत की यांत्रिक कंप्यूटर्स को कहा जाता था। पहली पीढ़ी में जो इन्वेंशन हुआ था वो विद्युतीय यांत्रिक कंप्यूटर्स थे। उसके बाद है, अच्छा कंप्यूटर साइंस हट गया। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? हाउ मेनी डिफरेंट सिंबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर विद 8 बिट्स? देखिए 8 बिट्स, ये यानी कि 8 बिट कितने जो हैं डिफरेंट सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट जो है यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 बिट्स जो है 256 ये है सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स। ये बेसिकली यूनिट्स बोलेंगे इसको, यानी 2 टू द पावर, अगर हम बात करें 2 टू द पावर 8, यानी 8 एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, और 2 टू द पावर 8 पूरा करेंगे तो हमारे पास 256 यूनिट्स आ जाएंगी, राइट? तो उसी का होता है, यानी 8 बिट्स 256 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये डी आंसर्स का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल? कि आप जो है किसी भी फाइल की टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फाइल एक्सटेंशन से हम फाइल की टाइप को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे डॉट ई एक्स ई होता है, डॉट ई एक्स ई होता है तो वो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। डॉट पीपीटी हो गया तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी। डॉट डीओसी होगा तो वो डॉक्यूमेंट फाइल होगी, है ना? तो ये जो है डॉट से सेपरेट होता है, जो उसको कहता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि कौन सी फाइल किस टाइप की है। जैसे आपने इमेज को देखा होगा तो डॉट जेपीईजी होता है, डॉट जेपीजी होता है। कोई भी जो है ऑडियो फाइल होती है तो डॉट MP3 होता है, कोई वीडियो फाइल होती है डॉट MP4 होता है। तो ये जो है डॉट से जो सेपरेट होता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं, और उसी से जो है आपकी फाइल टाइप पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स? मतलब डेटाबेस में वो क्या
क्या है बेसिक उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है जो आप जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो डेटाबेस देखिए, डेटाबेस बिल कैसे बनता है, डेटाबेस जो है टेबल के फॉर्म में होता है, और टेबल कैसे बनती है, रोज और कॉलम, यानी कि जहाँ पे रोज होंगे, कॉलम होंगे, और वहाँ पे हम डेटा को रखेंगे, तो वो जो है मिल करके बनाता है डेटाबेस। राइट, तो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो टेबल में रखे जाते हैं, और टेबल में जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। राइट, अगला क्वेश्चन है, which of the following tool allows you in MS Word to produce multiple letters and labels? तो MS Word में कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें मल्टीपल लेटर्स को हमने इंटीग्रेट करना है, लेबल्स को लगाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो MS ऑफिस की जो है एप्लीकेशन है, मेल मर्ज की वो एप्लीकेशन है, वो हम ये फीचर यूज करते हैं इस यानी कि मल्टीपल लेटर्स और लेबल को लगाने के लिए। ईमेल इसका हो नहीं सकता। और हाइपर लिंकिंग जो होता है, हाइपर लिंकिंग यानी कि अब अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर यूआरएल या वेबसाइट का नेम आपको लिंक देना है, तो उसके लिए हाइपर लिंकिंग हम यूज करते हैं। राइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एआरओ में पूछे गए थे हाई कोर्ट नैनीताल में, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको रिवीजन जरूर कीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन में अगला वीडियो लेके आऊंगा, तो उसके लिए फिर अगला वीडियो देखिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।